लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, ज्ञान का विद्यार्थी दिन ब दिन सीखने का आयोजन करता है। ताओ का विद्यार्थी दिन ब दिन खोने का आयोजन करता है। निरंतर खोने से व्यक्ति निष्क्रियता को उपलब्ध होता है। नहीं करने से सब कुछ किया जाता है। जो संसार जीता है वह अक्सर नहीं कुछ करके जीतता है, और यदि कुछ करने को बाध्य किया जाए तो संसार उसकी जीत के बाहर निकल जाता है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। ज्ञान का विद्यार्थी दिन ब दिन सीखने का आयोजन करता है। ताओ का विद्यार्थी दिन ब दिन खोने का। लाओ त्से के इस वाक्य में दो भिन्न यात्राएं दिखती हैं। पहली यात्रा संग्रह की है, अधिक से अधिक जानने, इकट्ठा करने, दिमाग के कोश बढ़ाने की। दूसरी यात्रा विसर्जन की है, हर दिन कुछ न कुछ छोड़ते छोड़ते शून्य की तरफ जाने की। कल्पना करो किसी ऐसे विद्यार्थी की जो वर्ष दर वर्ष किताबें, सूचनाएं, सिद्धांत डिग्रियां जुटाता रहा। जब उसका अंतिम दिन आएगा उसके पास शब्दों का पहाड़ होगा, मगर भीतर से वह खाली रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी उसने जोड़ा वह सब खोपड़ी के भीतर ही ठहरा रहा। शरीर जलते ही वह भंडार भी राख हो जाएगा। आज खून बैंक, नेत्र बैंक और हृदय बैंक जैसी बातें सामान्य हैं। आने वाले समय में मस्तिष्क बैंक की चर्चा भी होगी। मरे हुए वैज्ञानिकों के मस्तिष्क किसी और के भीतर प्रत्यारोपित किए जाएंगे। सोचो, आइंस्टीन का मस्तिष्क अगर किसी नवजात शिशु को मिल जाए तो वह बच्चा जन्मजात नोबेल पुरस्कारधारी बन जाएगा। स्कूल, कॉलेज सब अनावश्यक हो जाएंगे। ज्ञान सीधा इंजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन तब भी सवाल रहेगा, क्या बाहरी मस्तिष्क जोड़ लेने से भीतर का आकाश छू लिया जाएगा? जो चीज बाहर से लगाई गई है वह भीतर की असीमता तक पहुंच ही नहीं पाती। यही वजह है कि लाओ त्से दूसरा मार्ग बताते हैं, खोने का मार्ग। जो ताओ का विद्यार्थी है वह रोज पूछता है, आज भीतर क्या फेंका जाए? कौन सी याद, कौन सा विश्वास, कौन सा विचार बादल बनकर आकाश ढके हुए है। जैसे जैसे ये बादल छंटते जाते हैं वैसे वैसे नीलिमा झांकने लगती है। अंततः केवल परम शून्य शेष रह जाता है। ज्ञान सीमित को छूता है, अज्ञान असीम को आमंत्रित करता है। जिसे हम अज्ञानी कहते हैं वह वास्तव में कम ज्ञानी होता है, पर जिसे बुद्ध, लाओ त्से, कबीर जैसे महाअज्ञानी कहते हैं, उसने ज्ञान का आखिरी सूत भी त्याग दिया है। यह त्याग अहंकार का विसर्जन है और वहीं से असली प्रकाश फूटता है। सुकरात ने कहा था, जब मैं ये जान लेता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, तभी ज्ञान के द्वार खुलते हैं। अज्ञानी होना आसान नहीं, यह संपूर्ण निरअहंकार की मांग करता है। जब भीतर का अंधकार बिना प्रतिरोध स्वीकार कर लिया जाता है, तभी अनुभव होता है कि अंधकार तो कभी था ही नहीं। वह तो ज्ञान की झूठी धारणाओं का ही परछाई भर था। जैसे ही क्षुद्र ज्ञान हटता है, रिक्तता प्रकट होती है, और वही रिक्तता पूर्णता का आवाज बन जाती है। यही परम अज्ञान परम ज्ञान है। ताओ का विद्यार्थी हर दिन कुछ न कुछ गिराता है। वह ज्ञान के बोझ को छोड़ता है, जानने की आदत को ढीला करता है और धीरे धीरे ना जानने में ठहरने लगता है। जहां ना जानना ठहरा वहां विचार उठेंगे ही कैसे? विचार तो ज्ञान की ही परछाई हैं। लोग शांति चाहते हैं पर ज्ञान का लोभ नहीं छोड़ते। फिर विचारों की रेलगाड़ी रात दिन चलती रहती है। जितना ज्ञान उतनी अधिक चकचक, नींद गायब, दिमाग तना हुआ, पागलपन की चौखट पर। जैसे पश्चिमी दार्शनिक जो हॉस्पिटल के दरवाजे तक जा पहुंचते हैं, बस भीतर गिरने भर की देर। ज्ञान का भवन देखते देखते पागलखाने जैसा लगने लगता है। अंतर बस इतना है कि पागलखाने से कभी कभी कोई ठीक होकर बाहर आ भी जाता है, पर विश्वविद्यालय से शायद ही कोई। विचार जब हद से गुजरते हैं तो तंतु जाल तना रहता है। अगर सचमुच निर्विचार होना है तो ज्ञान का संग्रह बंद करो और भीतर जमा पुराने कचरे को भी छाड़ बुहार कर खाली करो। ताओ का विद्यार्थी इसी खोने के क्रम में निष्क्रियता को पाता है। जो है, जैसा है, उसे वहीं रहने दो। हस्तक्षेप मत करो, प्रकृति पहले से मुकम्मल है। तुम्हारा सुधार कुछ नहीं, सिर्फ बिगाड़ लाता है। दुनिया भर में विज्ञान ने सुधार के नाम पर जो हाथ लगाया, उल्टा हो गया। जंगल काटे, बादल बिछुड़ गए, बरसात गायब हुई, मिट्टी उड़कर रेगिस्तान बन गई। एक पेंच घुमाते हो तो पूरी व्यवस्था चमराने लगती है। हिरोशिमा पर गिरा एटम बम एक पल में फटा, लेकिन उसकी रेडियोधर्मी छाया मछलियों से होती हुई दूध घास हवा तक जा पहुंची और अपंग संततियों का सिलसिला शुरू हो गया। अब यह हजारों साल तक थमेगा नहीं। जीवन मकड़ी के जाल की तरह है, एक तार छुओ, पूरा जाल कांप उठता है। हमारे ज्ञान संपन्न हाथों ने प्रकृति को जहां जहां छुआ, वहीं वहीं गड़बड़ हुई। इसलिए लाओ त्से का संदेश साफ है, रुक जाओ, मत सुधारो। तुम्हारी जानकारी अधूरी है,
तुम्हारी नजर सीमित है। तुम एक खराद लगाते हो, पर्दे के पीछे 25 कट लग जाते हैं। ताओ का मार्ग वही है, खाली हो जाओ, शून्य में टिको। जब भीतर की भीड़ छंटेगी तभी मौन उतरेगा। जब तुम ना जानने में रम जाओगे तभी जीवन का विराट जाल अपनी संपूर्णता में झलकेगा। यही खोना असली पाना है, यही अज्ञान परम ज्ञान में खिल जाता है। ताओ का सच्चा साधक हर दिन कुछ न कुछ छोड़ता जाता है। जैसे जैसे जानने की ललक ढीली होती है, भीतर ना जानने का एक स्थिर सा सन्नाटा उतरता है। और जहां यह सन्नाटा ठहरता है वहां विचार उठने की मिट्टी ही नहीं बचती। लोग शांति को तरसते हैं पर ज्ञान का पेट बांधकर पकड़े रहते हैं। फिर वही विचारों की रेल रात दिन धड़धड़ाती है, तन मन तना रहता है। समाज के दुखों पर लोग चीख पुकार करते हैं, कुछ कीजिए, क्रांति लाइए, व्यवस्था बदलिए। उन्हें पता नहीं कि करने को मचलने वाला हाथ ही असली उपद्रव करता है। जब तक सुधारक मौजूद हैं, सुधार असंभव रहेगा, क्योंकि वे अस्तित्व को जैसे का तैसा जीने ही नहीं देते। फ्रेंच शब्द लैसे फेयर इसीलिए अमूल्य है। जो है जैसा है वही पूर्ण है, उसमें हस्तक्षेप मत करो। इस दुनिया को बेहतर बनाने की अंधी लालसा में तुम इसे भी खो बैठोगे। जो निरंतर छोड़ता है उसके भीतर धीरे धीरे निष्क्रियता खिलती है। एक ऐसी निष्क्रियता जिसमें कुछ किया ही नहीं जाता और फिर भी सब कुछ हो जाता है। लाओ त्से जैसे लोग बाहर से बस शांत दिखाई देते हैं, मगर उसी मौन में वे परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। तुम्हारी निगाह तो केवल क्रिया पर टिकती है, निष्क्रियता में रचा बसा अनदेखा रह जाता है। सक्रिय बुद्धि सिर्फ पदार्थ देख सकती है, निष्क्रिय बुद्धि को ही आकाश का बोध होता है। जैसे जैसे व्यक्ति ये निष्क्रियता ओढ़ता है, उसकी छाप मिटती जाती है। वह लगभग अदृश्य सा हो जाता है, एक जीवित शून्य। यहीं पर असली घटना घटती है। कबीर ने ठीक ही कहा है, अनकिए सब होए, कुछ किए बिना ही सब संपन्न होता है। सोचो, नदी बह रही है, अज्ञानवश तुम धक्का देते हो और मानते हो कि धक्का ना दो तो धारा रुकेगी। असल में तुम व्यर्थ थकते हो, बहना तो नदी का स्वभाव है। अस्तित्व भी अपनी परम उत्कृष्टता में स्वयं गतिमान है, उसे संवारने की जरूरत ही नहीं। इसलिए छोड़ो वह बेचैनी जो कुछ कर दिखाने पर आमादा है। भीतर के कोलाहल को उतरने दो। जहां ना करने की सहजता आएगी वहीं अनुभव करोगे कि बिन करे ही सब घट रहा है। और तब तुम्हारी शांति स्वयं समाज को छू जाएगी, बिना शोर, बिना प्रचार, बिना प्रयास के। लाओ त्से कहते हैं, जो जगत को जीता है वह अक्सर कुछ किए बिना ही जीत लेता है। जैसे ही कोई भीतर से बाध्य होकर कुछ करने दौड़ता है, संसार उसकी मुट्ठी से रेत सा फिसल जाता है, क्योंकि करने का भाव उठते ही कर्ता प्रकट होता है और परमात्मा से नाता टूट जाता है। अकर्ता बनो, अज्ञानी बनो, यहीं से वास्तविक संबंध जुड़ता है। सच पूछो तो हमें पता ही क्या है, आइंस्टीन ने अंतिम सांसों में स्वीकार किया कि वह लगभग कुछ भी जाने बिना जा रहा है और फिर जन्म मिले तो वैज्ञानिक ना बनना चाहेगा। एडिसन 1000 आविष्कारों के बाद भी कहता रहा, बिजली क्या है मैं नहीं जानता। ज्ञान और क्रिया दोनों ही अहंकार के जाल हैं। यदि दोनों को एक साथ छोड़ सको, खाली हो सको, तो वही रिक्तता परमात्मा से भर जाती है। दुनिया को सुधारने, बदलने, दिशा देने की बेचैनी में ही सारी उलझन है। जिस क्षण तुमने हस्तक्षेप बंद किया, उसी क्षण अस्तित्व तुम्हारे जरिए सहज रूप से काम करने लगता है। नदी को धक्का नहीं देना पड़ता, वह स्वयं बहती है। फूल को खिलाना नहीं पड़ता, वह अपने मौसम पर खिल जाता है। जिन्होंने कुछ भी ना करके संसार को जीता, उनके भीतर अज्ञेय अक्रिय परमात्मा ने काम किया। वे स्वयं हट गए, राह से किनारे हो गए, तो ब्रह्मांड ने उनकी जगह ले ली। अनुभव बताता है, ज्यों ही तुम्हारा कर्तापन मिटता है, अनगिनत अज्ञात दिशाओं से लोग खिंचे चले आते हैं। कोई अदृश्य शक्ति निरंतर संवाद रचती रहती है। गड्ढा दिखे तो जल अपने आप भरने को दौड़ पड़ता है। उसी तरह चेतनाएं उस शून्य की ओर बढ़ती हैं जो तुमने भीतर रचा है। इसलिए कर्ता और ज्ञानी होने की कब्र से बाहर निकलो। गठरी भर भरोसा छोड़ दो, बच्चे की तरह अनजान हो जाओ, हाथ छाड़कर बैठ जाओ। तब देखो, परमात्मा तुम्हें अपने ज्ञान से भर देता है। तुम्हारी निष्क्रियता के भीतर से अनकहा, अनसोचा कार्य फलित हो उठता है। जितना मैं हटता है उतना विस्तार घटित होता है। जितना मैं घुलता जाता है उतना ही विराट उमड़ घुमड़ कर प्रकट होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।